बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साहबात के साथ। नाज़रीन, एक तवील ताअत्तुल के बाद आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों से जो सोशल मीडिया पर पाबंदी थी, उसके नतीजे में वीडियो हम रिकॉर्ड ज़रूर कराते थे लेकिन अपलोडिंग नहीं हो पा रही थी। आज भी हम ये वीडियो रिकॉर्ड करा रहे हैं और देखें कि इंशाल्लाह ये हमने एक और तरीका एक दोस्त से पता किया तो ये वीडियो यकीनन अपलोड हो जाएगी, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। ये तो हम आपको बहुत अरसे से बता रहे थे, लेकिन आज का व्लॉग इस लिहाज से भी अहम है कि आने वाला जो दिन है इतवार का भी और इसके बाद पीर का भी, इसका मतलब है कि आइंदा 48 घंटे जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत के हवाले से इंतहाई अहम है। और ऐसा लगता है कि जो भी कुछ होगा, जो भी फैसले होने जा रहे हैं वो इन 48 घंटों में यकीनन हो जाएंगे। आखिर इन 48 घंटों में या 24 घंटों में होने क्या जा रहा है? एक तो ये कि कल इतवार, आज चूँकि हम हफ्ते की रात शब ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इतवार के दिन मुस्लिम लीग नून ने बाकायदा एहतजाजी मुज़ाहरे और एहतजाजी जलसों का जो है वो प्लान बना लिया है। और ये हिदायत एहतजाज की बाकायदा जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने दी है। और नवाज़ शरीफ साहब की हिदायत पर ही उनकी जो साहबजादी हैं मरियम नवाज़ साहिबा, वो भी मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक हो गई हैं। और इतवार का दिन जो है वो तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुज़ाहरे और जलसों का और एहतजाज का, लेकिन जो असल एहतजाज है वो पीर के रोज़ है। पीर के रोज़ सुप्रीम कोर्ट के बाहर पूरी पीडीएम की तमाम जमातें, पूरी पीडीएम की जो हुकूमत है वो समझ लें कि वो चीफ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ जो है, या उनका जो रवैया है, जो उनका तर्ज अमल है, उसके ख़िलाफ़ पीर के रोज़ एहतजाज करने जा रही है। देखिए, इतवार को 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था पंजाब में इलेक्शन का। ज़ाहिर है कि उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अब कल जब 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे तो पीर के रोज़ सुप्रीम कोर्ट जो है वो मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़, बल्कि जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का नोटिस जारी करेगी, ये कहा जाता है, जो इस बात की तवक्का है। और इसी ख़तरे के पेश नज़र मुस्लिम लीग नून ने इतवार के रोज़ से बाकायदा एहतजाजी जलसे और मुज़ाहरे और एहतजाज जो है का वो प्लान दे दिया है। और पीर के रोज़ जो है वो मौलाना फजलुर रहमान जो पीडीएम के सरबराह हैं, उन्होंने बाकायदा जो है वो धरने का ऐलान कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के बाहर। और ये बताया जाता है कि सिंध से जमीयत उलमा इस्लाम फे के जो है 1 लाख कारकुन जो है उनको जो है वो बुला लिया गया है इस्लामाबाद। तो बड़ा मार्का होने जा रहा है। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि जी चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो मौजूदा हुकूमत को फारिग कर देंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जो है वो तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर देंगे, तो उसके बाद दायरे की हुकूमत कहाँ खड़ी होगी। दूसरी जानिब पीडीएम ने भी और ख़ुद हुकूमत ने भी जो है वो अपनी पूरी तैयारी कर ली है। और पहला जो इतवार को मुज़ाहरे, एहतजाज और पीर को जो है वो बाकायदा धरने का ऐलान। और बताया जाता है कि धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो अपना तर्ज अमल जो है उस पर ज़ाहिर है कोई उनका कोई ऐसा पॉजिटिव जो है वो मौक़िफ़ नहीं आ जाता। और नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इन 2 दिनों में इतवार और पीर का दिन इंतहाई अहम है। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इस्तीफ़ा भी आ सकता है। दूसरी जानिब अगर वो हुकूमत को फारिग करते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को अगर तौहीन अदालत का नोटिस देते हैं, तो पूरी पीडीएम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी धरना उस वक्त तक देगी जब तक कि ख़ुद चीफ जस्टिस साहब जो है वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी नहीं हो जाते। बहुत बड़ी जंग, बल्कि बहुत बड़ा टकराव होने जा रहा है। पीटीआई के चेयरमैन साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो तर्ज अमल है, और उन्होंने बाकायदा
अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को जो है वो टारगेट करना शुरू कर दिया है और निशाना बना लिया है। अब एक जानिब पूरी पीडीएम, तमाम जमातें, तमाम मुहब्बे वतन लोग जो हैं वो आर्मी चीफ के साथ खड़े हैं, वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। दूसरी जानिब जो पीटीआई है, इमरान खान साहब हैं, वो कहते हैं जी हम अदालत के साथ खड़े। कैसी अदालत के खिलाफ? कौन से चीफ जस्टिस के खिलाफ? कि जो चीफ जस्टिस इमरान खान साहब को अदालत में देखकर खुशी का इजहार कर रहे हैं, यानी उस इमरान खान साहब को देखकर कि जिसकी गिरफ्तारी को अभी 24 घंटे क्या बल्कि चंद घंटे नहीं गुजरे थे, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की इत्तलात के बाद पूरे मुल्क का जो निज़ाम था वो तहबाला कर दिया गया था। पूरे मुल्क में आग और खून की होली शुरू कर दी गई थी। और सिर्फ यही नहीं, इससे पहले आपने देखा होगा बड़े एहतजाज होते हैं और बड़ी तहरीकें चलती हैं, सियासी जमातें एहतजाज करती हैं। वो जाहिर है कि बसों को आग लगाती हैं, टायरों को आग लगाती हैं, एहतजाज करती हैं, सड़कें बंद करती हैं, पहिया जाम हड़ताल होती है। लेकिन पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जनाब फौजी तनसीबात को जो है वो निशाना बनाया गया। यानी इस तरह का गुस्से का इजहार कौन कर सकता है? फिर ये कहा जा रहा है कि जी वो तो शरपसंद है। भाई शरपसंद कैसे हो सकते हैं? जिसको वो अपना लीडर मानते हैं, जिसके लिए वो बार बार धमकियां न सिर्फ वो दे चुके हैं, उनकी पीटीआई के लोग दे चुके हैं, बल्कि खुद इमरान खान साहब जो लीडर हैं, पीटीआई के चेयरमैन हैं। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने वजारत उज़्मा के मनसब पर फाइज होते हुए जब उनके खिलाफ वो रिजीम चेंज जिसको वो कहते हैं, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाए जाने की बात की जा रही थी, तो आपको याद होगा इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर मुझे हटाया गया या मुझे कुछ किया गया तो मैं और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा। ये रिकॉर्ड पर है ये बयान। तो भाई वो ख़तरनाक होने का क्या मतलब था? फिर आपको वो भी याद होगा कि जो उन्होंने 126 दिन का धरना दिया था डी चौक पे, जिस तरह उन्होंने पीटीवी स्टेशन पे हमला कराया था, जिस तरह जो उन्होंने वहाँ के जो इस्लामाबाद के पुलिस अफसर थे उसकी वर्दी फाड़ी थी और कहा था मैं तुम्हें देख लूँगा। फिर वो जो एक खातून जज थी उसके लिए जिस तरह उन्होंने धमकियाँ दी, तो इमरान खान साहब का तो पूरा जितना उनका जो बयानिया है अगर वो उठाकर देख लें तो वो तो पूरा धमकियों से भरा पड़ा है कि अगर मुझे कुछ हुआ। और आपने देखा कि इमरान खान साहब की यानी गिरफ्तारी की सिर्फ ये होता था कि जी अफवाह फैलती थी, तो इमरान खान साहब बाकायदा और उनके लोग टेलीफोन करके कारकुनों को जमान पार बुला लिया करते थे और वहाँ पर एक अजीब समा होता था कि जनाब हम आज, और इमरान खान साहब खुद ये बात लोगों तक पहुँचाते थे या मैसेज करते थे कि जनाब आज की रात बड़ी भारी है, मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी, ये खुद कहते थे। तो जनाब पीटीआई के कारकुनान और वहाँ पे एक अजीब मंजर होता था कि ये हमारी रेड लाइन है। भाई सियासतदान के लिए गिरफ्तारी क्या मायने रखती है? सियासतदान तो सियासत में आता ही इसीलिए है कि उसके घर पे भी छापे पड़े, उसको गिरफ्तार भी किया जाए, और ठीक है जब गिरफ्तारी होती है तो नामुनासिब सलूक भी होता है। ये कोई पाकिस्तान में पहली मर्तबा तो नहीं हुआ किसी के साथ, पहली मर्तबा तो गिरफ्तारी। यहाँ लोग खुद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, नून लीग के लोग और इससे पहले सियासतदानों की पूरी तारीख भरी पड़ी है कि उनको किस तरह जो है वो गिरफ्तार किया गया, महीनों नहीं सालों रखा गया। ये वही इमरान खान साहब हैं जब ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार किया गया था जो आज वजीर दिफा हैं, तो इन्होंने बाकायदा सीसीटीवी फुटेज वो जो कैमरे लगाए हुए थे और देखते थे कि ख्वाजा आसिफ को जेल के अंदर कोई गद्दा तो नहीं दे दिया गया रात सोने के लिए। और ख़ुद इमरान खान ने अमेरिका के अंदर ये ऐलान किया था कि मैं अभी वापस पाकिस्तान जाऊंगा और जाता ही मैं देखूंगा कि जनाब नवाज शरीफ को का जो एयर कंडीशन लगा हुआ कमरे में वो मैं निकालूंगा। और बाकायदा इमरान खान साहब का जो स्टाइल था वो तो ऐसा था, यूं ऐसे हाथ फेर के मैं देखता हूं कि कैसे ये होता। ये किसी शरीफ आदमी का इस तरह का स्टाइल होता है या जो एक मुंतखब वजीर आज़म होता है? तो आज इमरान खान साहब को सारे लोग जो हैं वो एक सियासी लीडर नहीं और पीटीआई को एक सियासी जमात नहीं, बल्कि इमरान खान साहब को दहशतगर्द
और दहशतगर्द जमात पीटीआई को करार दे रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने जो इमरान खान की जो गिरफ्तारी के ऊपर जो रद्द-ए-अमल का इजहार किया है, वो कोई मुल्क दुश्मनी कर सकता है, कोई दहशतगर्दी कर सकता है। सिंध असेंबली में जो टीएलपी की एक खातून एमपी है, उन्होंने जो एक पूरा एक बयान दिया है और ये कहा है कि जनाब हम आशिकाने रसूल ने जो रैली निकाली थी, जो आप इमरान खान साहब की हुकूमत ने जो जुल्म किया था और टीएलपी को बाकायदा दहशतगर्द जमात दे के पाबंदी लगाई गई थी, तो उनका ये कहना है कि आज इमरान खान साहब और पीटीआई के हवाले से ये साबित हो गया है कि वो दहशतगर्द हैं, लिहाजा उन पर पाबंदी लगाई जाए। यही बात बिलावल भुट्टो ने भी आज की है कि जनाब इमरान खान साहब जो है वो एक सियासी दहशतगर्द है। तो नाज़रीन, ये 48 घंटे जो है वो पाकिस्तान की तारीख में इंतहाई अहम है और बिल्कुल कोई भी अहम फैसले जो है वो इन्हीं तारीख़ों में होंगे। और जहाँ तक मुल्क में एमरजेंसी की बात की जा रही थी, तो ये कहा जाता है कि अभी तक एमरजेंसी नहीं लगी है, लेकिन MQM पाकिस्तान के जो कन्वीनर हैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में एमरजेंसी लग चुकी है, एमरजेंसी का नफाज हो चुका है। ये खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का कहना, लेकिन वो नज़र नहीं आ रही है। फिर जिस तरह इमरान खान साहब को रिलीफ दिया जा रहा है, जिस तरह चीफ जस्टिस साहब उनका इस्तकबाल करते हैं, उन्हें देखकर कहते हैं कि आपको देख के खुशी हुई, फिर उनको कहते हैं कि जाएं आप ऐश करें, पुलिस की तहवील में रात गुजारें, 10-12 लोगों को साथ भी ले जाएं, गपशप लगाएं। यानी ये दुनिया की किसी तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती होगी कि एक जो मुल्जिम, चले हम मुजरिम नहीं कहते, मुल्जिम ही सही, कि एक मुल्जिम को चीफ जस्टिस ये कहे कि मुझे आपको देख के खुशी हुई है। यानी वो कहते हैं ना कि जी आपका चेहरा देख के तो जी मेरा बस जो है ईमान ताज़ा हो गया है, या और बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसे चीफ जस्टिस से जस्टिस की उम्मीद कैसे की जा सकती है? ऐसे चीफ जस्टिस से कि जिस शख्स की गिरफ्तारी पर पूरे मुल्क को तहबाला कर दिया गया हो, पूरे मुल्क का निज़ाम जो है वो दरम बरम कर दिया गया हो, और फौजी तनसीबात और वो कोर कमांडर की रहाइशगाह जो बुनियादी तौर पर जिना हाउस है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना की रहाइशगाह है, वहाँ 2 मसाजिद, एक पुरानी मस्जिद थी और एक बाद में बनाई गई। इन शरपसंदों ने, जो पीटीआई के ट्रेन कारकुन थे, जिन्होंने वहाँ जो कुछ किया, उन्होंने मस्जिद का तकद्दुस का भी ख्याल नहीं रखा और मस्जिद के तकद्दुस को भी पामाल किया, और जिस तरह पूरे मुल्क में। तो इसके बाद मतलब चीफ जस्टिस साहब ने ये नहीं पूछा इमरान खान साहब से कि जनाब आपकी गिरफ्तारी पे ऐसी क्या क़यामत आ गई थी, आखिर आप हमारे पास आते, हम आपको राहत दे देते, आपको जमानत दे देते, हम आपको ज़्यादा देर, लेकिन आपने पूरे मुल्क का निज़ाम जो है वो तहस नहस कर दिया। आखिर क्यों? इस पर तो आपकी सज़ा बनती है, इस पर तो मैं अगर आपको ज़मानत भी देना चाहता था तो मैं अब नहीं दूंगा। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा आपको देख कर तो मुझे खुशी हुई है, आप जाइए। 10-12 लोगों को, और मर्सिडीज पेश की गई उनको जाने के लिए। तो जनाब, जिस मुल्क में ये सूरत हाल होगी, तो अब जो एक टकराव है अदलिया का नहीं बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो एक मोर्चा बन गया, पूरी तमाम सियासी जमातें, पूरी पीडीएम की हुकूमत, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो बड़ी खतरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कहा है कि डंडा होगा तो हम डंडे से जवाब देंगे, पत्थर से जवाब देंगे, फला से जवाब देंगे। इस पर वो शेर याद आ गया है जो कराची का एक मशहूर लीडर कहा करता था कि जो तुम करोगे वो हम करेंगे। ये बात आज मौलाना फजलुर रहमान ने चीफ जस्टिस के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कह दी है। तो अब देखना ये है कि ये इतनी ख़तरनाक जो सिचुएशन है ये आखिर क्या गुल खिलाती है। एक जानिब तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो भी चीफ जस्टिस साहब के लिए जो जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी आपके सामने। फिर जो कुछ इन 2 रोज़ में 9 और 10 मई को जो कुछ हुआ, जिस तरह मुल्क की जो अमलाक को, फौजी तनसीबात को जो नुकसान पहुंचाया गया, उस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़ा नोटिस लिया है। वो कहीं अभी तक नोटिस है, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा है कि 72 घंटे के अंदर अंदर इन तमाम शरपसंदों को गिरफ्तार किया जाएगा जिन्होंने जो है फौजी तनसीबात को और मुल्क की अमलाक को नुकसान पहुंचाया है। तो देखते हैं
कि वाक़तन एक तरफ तो अदालतें जो हैं वो उनको हिफाजत ज़मानतों में ज़मानतें दे रही हैं, उनके लोगों को भी छोड़ रही हैं, उनकी ख़वातीन को जो नज़रबंद किया गया था पीटीआई की, उनकी नज़रबंदी का नोटिफिकेशन भी जो है वो उन्होंने कैंसिल कर दिया है। तो ये इतना रिलीफ मिल रहा है, आखिर क्यों? मतलब अदालतें क्या या सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस जो है क्या सिर्फ पाकिस्तान में किसी और को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है? यहाँ जो मुल्क के लोगों के साथ, एक आम आदमी के साथ जो जुल्म, जो सितम और जो नाइंसाफ़ी का जो एक पूरा निज़ाम कायम है, उस पर तो कोई, लेकिन अगर रिलीफ है तो सिर्फ इमरान खान साहब के लिए। तो ऐसे चीफ जस्टिस के लिए, ऐसे सुप्रीम कोर्ट के लिए सियासी लोग जो हैं, पूरी जो एक जमहूरी जो हुकूमत है, वो अगर उनके खिलाफ एहतजाज ना करे तो क्या करे? दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का भी बड़ा वाज़ेह बयान आ गया है कि जनाब अब ऐसी किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा और जितने लोग भी इस तरह की चीज़ों में मुलविस रहें उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होगी। तो और इस वक्त जो पूरी तमाम सियासी जमातें हैं, पीडीएम है, पीडीएम की हुकूमत है, वो इस वक्त आर्मी चीफ के साथ खड़ी है और आर्मी चीफ के जो तर्जुमान है उनका ये कहना है कि फौज जमहूरियत के साथ खड़ी है। बिल्कुल एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है और एक आईनी जो तरीका है उसके तहत आई है। तो ये पहली मर्तबा एक अच्छा एक जस्टर है कि जनाब पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो जमहूरियत के साथ खड़ी है, जमहूरी इदारों के साथ खड़ी है और जो लोग जमहूरी इदारों को या मुल्क के इदारों को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी तमाम तर, और आप देखें कैसी कैसी वीडियो आ रही हैं, यानी किस तरह की गलीज़ गालियां दी जा रही हैं, किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मादर पिदर आज़ाद। और ये कैसा सोशल मीडिया बंद किया था कि जनाब ये सोशल मीडिया बंद होने पर भी इस तरह की जो है वो वीडियो जो गलादत से, गालियों से भरपूर है, वो सारी वायरल हो रही हैं। सबको पता है कि मुल्क में क्या हुआ, कहाँ हमला हुआ, कौन सी चीज़ें उठा के ले गया, जो उनके इंटरव्यू हैं, जो उन्होंने जो मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल ने किए हैं, सब ने वो सारे आ रहे हैं कि हाँ जी ये तो हमारा हक है, ये तो हमारा घर था, ये तो हमारी चीज़ें हमारे टैक्सों से, यानी चोरी और सीना जोरी, इस तरह की सारी चीज़ें। तो वो सोशल मीडिया आपने क्या बंद किया? वो तो आपने हम व्लॉगर के लिए लगता बंद किया कि जनाब हम कोई अच्छी बात भी ना कर सके और वो अपलोडिंग हमारी जो है आपने वो कर दी, लेकिन बाकी तो सारी चीज़ें पूरी कौम को पता चल रही हैं। और गंदी वो जो गलाजत गालियों से भरी वीडियो हैं वो जो है वो वायरल हो रही हैं। हमारी रियासत पर भी, हमारे रियासती इदारों पर भी अल्लाह ताला रहम करे और जो भी दुश्मन जो रियासत के ख़िलाफ़ या रियासती इदारों के ख़िलाफ़ जो भी वो इक़दाम करना चाहता है उसको नाकामी हो। चूँकि इस तरह के जो अमल है, ख़ास तौर पर पीटीआई का और इमरान खान साहब का जो अमल है, उससे सिर्फ दुश्मन खुश हो रहा है। दुश्मन हमारा पड़ोसी मुल्क कहलाया जाता है भारत, लेकिन वो दुश्मन है और वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब ने तो हमारे लिए वो काम कर दिया जो हम करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके भी नहीं कर सके, वो इमरान खान साहब ने कर दिया। तो आप दुश्मन की खुशी का बाइस ना बने, अपने मुल्क के इदारों की और अपने मुल्क के लोगों की खुशी का बाइस बने। और ये जो मुट्ठी भर लोग जो आपके लिए निकल रहे हैं ना, जो आप जिनको आपने वर्गलाया है, उकसाया है, जिनका ब्रेन आपने जो है वॉश किया है, बाकायदा उनकी तरबियत की है, दहशतगर्दी की तरबियत की है, जो वो आज आपकी गिरफ्तारी पर दहशतगर्दी कर रहे हैं, मुल्क का निज़ाम तहबाला कर रहे हैं। आखिर गिरफ्तारी में ऐसी क्या क़यामत आ गई थी? क्या गिरफ्तारियाँ होती नहीं हैं? गिरफ्तारी भी होती है, राहें भी होती है, एक दिन बाद नहीं होती, 2 दिन, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद। बाकी लोग भी तो महीनों और सालों जेल में रहे हैं, तो ये कोई आसमान से उतरे? तो नाज़रीन यही हमारी आज की गुफ्तगू। इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त दूँ, मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि आप थिंक टीवी HD चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। इसके साथ ही आज की इस नशिस्त से साबिर अली को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।